जूनो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर की स्टडी करते हुए 6 साल हो चुके हैं। इन 6 सालों में इस स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर की बहुत सारी तस्वीरें और डेटा को जमीन पर भेजा। 2021 में इसने जुपिटर के मून्स गैनीमेड, यूरोपा और आयो को स्टडी करने के लिए अपना मिशन शुरू किया। इस मिशन को अब 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में इसने इन मून्स की भी बहुत ही कमाल की तस्वीरें और डेटा को जमीन पर भेजा। नासा का कहना है कि इन बर्फीले मून्स की सतह के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है और जूनो के भेजे गए डेटा को स्टडी करके हम इनके बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जूनो ने जुपिटर और इसके मून्स के अंदर ऐसा क्या देखा जिसने साइंसदानों को सोच में डाल दिया। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जूनो स्पेसक्राफ्ट को अगस्त 2011 में लॉन्च किया गया था और ये 5 सालों बाद जुलाई 2016 में जुपिटर के पास पहुंचा। नासा इसके मिशन को 2025 में खत्म कर देगी। इतने टाइम में ये जुपिटर को 42 बार ऑर्बिट करेगा। अब तक इसने जितनी बार भी जुपिटर और इसके मून्स को ऑर्बिट किया है उसमें नासा ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि जुपिटर के मून्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है या नहीं। 7 जून 2021 को जूनो ने गैनीमेड के करीब से अपना मिशन शुरू किया और इसने इस मून को 1000 किलोमीटर की दूरी से इसे ऑर्बिट किया। ये जूनो की तस्वीर है जिसमें आप इसकी एक साइड को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये गैनीमेड की पहली क्लियर्ड इमेज है। इस तस्वीर में एक एरिया डार्क है और एक एरिया लाइट है। डार्क वाले एरिया में क्रेटर ज्यादा हैं, जबकि लाइट वाले एरिया में क्रेटर कम है। लेकिन अगर आप लाइट एरिया को ध्यान से देखेंगे तो आपको लंबी लंबी लाइंस दिखाई देंगी। आखिर ये लाइंस क्या हैं? साइंसदानों का कहना है कि इस चांद के अंदर भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे हमारी जमीन के अंदर मौजूद हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करती हैं तो इसकी सतह पर ये लाइंस बनती हैं। 7 जून को ही जूनो ने इस चांद की एक और तस्वीर को खींचा जिसमें आप एक और क्रेटर को देख सकते हैं। इस क्रेटर की खास बात ये है कि ये बर्फ से ढका हुआ है और ये इसके डार्क एरिया की तस्वीर है। ये तस्वीर बहुत कमाल की है जिसमें आप इन लाइन को करीब से और बहुत डिटेल के साथ देख सकते हैं। साथ ही आपको बहुत सारे क्रेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन क्रेटर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके अंदर छोटे क्रेटर्स भी दिखाई देंगे। जूनो के अलावा हबल टेलीस्कोप ने भी इस चांद की बहुत सारी तस्वीरें खींची, लेकिन वो तस्वीरें इंफ्रारेड थी जिनमें साइंसदानों को ऑक्सीजन के निशानात मिले। लेकिन जब जूनो स्पेसक्राफ्ट से इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि गैनीमेड पर ऑक्सीजन बहुत कम मकदार में मौजूद है और हबल की तस्वीर में ऑक्सीजन के जो साइन मिल रहे थे वो असल में इसकी बर्फ से बनने वाली भाप थी। ये चीज हमारे लिए न्यू थी, इसके बारे में हमें पहले पता नहीं था। ये बर्फ जुपिटर से निकलने वाली रेडिएशंस की वजह से पिघलती है। इसके बाद जूनो स्पेसक्राफ्ट ने 29 सितंबर 2022 को यूरोपा को स्टडी किया। जूनो ने 38 दिनों में इस चांद को स्टडी किया और इस दौरान इसने इसकी बहुत सारी तस्वीरों को खींचा। इस तस्वीर में आपको बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ भी ये सवाल आता है कि आखिर ये लाइंस क्या हैं और ये कैसे बनी। साइंसदान का कहना है कि यूरोपा की सतह भी बर्फ से बनी हुई है जिसके नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। ये समुद्र यूरोपा के अंदर पैदा होने वाली गर्मी से बना है और जब इस समुद्र में हलचल होती है तो ये लाइंस बनती हैं। लेकिन जूनो की नई तस्वीर को देखकर साइंसदानों ने कहा कि इस समुद्र के अलावा भी और भी कुछ है। मैं क्या कहना चाहता हूँ इसका पता आपको अगली तस्वीर में चलेगा। इस तस्वीर में हम यूरोपा की सतह को बहुत करीब से देख सकते हैं। इस तस्वीर को जूनो ने 412 किलोमीटर की दूरी से कैप्चर किया था। इसकी रेजोल्यूशन 256 मीटर पर पिक्सल है। इस तस्वीर में भी आप बहुत सारी लाइंस को देख सकते हैं और साथ ही आपको कई क्रेटर्स भी दिखाई दे सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि ये गड्ढे इसकी सतह के नीचे होने वाले धमाकों की वजह से बने हैं, यानी इसकी अंदरूनी लेयर्स में धमाके होते हैं जिसकी वजह से ये लाइंस और गड्ढे बनते हैं। लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि इसकी सरफेस पर नमकीन पानी की झील हो सकती है जो अपने आसपास की बर्फ को गुब्बारे की तरह फैलाती है, जिसके बाद वो बर्फ गुब्बारे की तरह फट जाती है जिसकी वजह से ये लाइंस और खड्डे बने।
लेकिन इन लाइंस को डिटेल के साथ स्टडी करने के लिए हमें इसकी सतह पर लैंड करके इसकी सतह को स्टडी करना होगा, जिसके लिए नासा क्लिपर मिशन को बहुत जल्द इसकी सतह पर भेजने वाली है, जो इसके अंदर ड्रिल करके इसके अंदर छुपे राजों के बारे में पता लगाएगा। और साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर सच में इसकी सरफेस के नीचे समुद्र मौजूद है तो क्या उस समुद्र में लाइफ मौजूद है या नहीं। इस मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा और ये 2023 में यूरोपा तक पहुंच जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर की। जब यूनो गैनीमेड और यूरोपा को स्टडी कर रहा था तो इसने जुपिटर के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया। जिस वक्त वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने 1997 में जुपिटर को स्टडी किया तो स्पेसक्राफ्ट ने इसके एटमॉस्फेयर में एक अजीब सी चमक को देखा। उस वक्त साइंसदानों ने समझा कि शायद ये बिजली की चमक है जो इसके अंदर चलने वाले तूफानों में गरज रही है। यानी उस वक्त साइंसदान को लगा कि जुपिटर के अंदर ऐसे बादल हैं जिनसे बारिश होती है और इन बादलों से ये बिजली चमक रही है। लेकिन जब जूनो ने सेम इसी रोशनी को देखा तो हमें पता चला कि जितना हम सोच रहे हैं ये चमक उससे कई गुना ज्यादा थी। इस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा था कि यहाँ जो तूफान आ रहे थे वो अमोनिया से बने हुए बादलों से बने थे। ये एक नई चीज थी जिसके बारे में साइंसदान को बिल्कुल भी पता नहीं था। इन बादलों में पानी है, जब इनमें बिजली चमकती है तो इनसे ओलों की बारिश होती है। ये वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। जुपिटर साइज में जितना ज्यादा बड़ा है इसमें उतने ही ज्यादा राज छुपे हुए हैं। इसमें जब एक तूफान बनता है तो वो कई सालों तक लगातार चलता रहता है और यहाँ चलने वाले तूफानों में हीरों की बारिश होती है। इसे फेड स्टार भी कहा जाता है। साइंसदान का कहना है कि अगर इसका साइज थोड़ा और बड़ा होता तो ये एक स्टार बन सकता था, लेकिन साइज में छोटा होने की वजह से ये स्टार नहीं बन सका, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा बन गया। जुपिटर को स्टडी करने के बाद जूनो स्पेसक्राफ्ट 2023 में इसके मून आयो को स्टडी करेगा और हम इस पर फटने वाले वोल्केनोस में छुपे राजों के बारे में जान पाएंगे। जूनो ने इसकी बहुत सारी तस्वीरें भेजी हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।